कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का 6th वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया है, 6th वाला क्वेश्चन। बाकी वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं, तो आप वो भी जा करके देख लेना। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने, इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल ही सिंपल। ठीक है, उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन में। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सर्कल थोड़ा सा हो सकता है कि पूरा सर्कल जैसा ना हो, इसको अवॉइड करना, बस आपको समझाने के लिए ये चीज। ठीक है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। उसमें दो जो है पर्सन यानी कि करेक्टर की बात करी गई है, सोनिया और रवि। ठीक है, किसकी किसकी बात करी गई है, सोनिया और रवि। ये सिर्फ चीज आपको समझाने के लिए चल रही है। ठीक है, ये पूरा राउंड कंप्लीट करने में जो सोनिया है ना, वो 18 मिनट लेती है। कितने मिनट, 18 मिनट। ओके, और रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है पूरे राउंड को कंप्लीट करने में। यानी कि यहां से लेके कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, ये मैंने पॉइंट बनाया है जिसको मैंने ए का नाम दिया है इस चीज को समझाने के लिए। तो यहां से लेके पूरा यहां तक पूरा जो राउंड है, एक राउंड है ये। तो सोनिया इस राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट, और रवि कितना लेता है, 12 मिनट्स। ओके, उसके बाद बोला गया है कि अगर क्या हो, दोनों ये जो रवि और सोनिया है वो स्टार्टिंग पॉइंट यानी एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे। ठीक है, कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ, ये जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है एक ही राउंड कंप्लीट करने में। यानी ये पूरा राउंड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, तो इसको मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लेट करा है ए के नाम से। तो ये जो है वो कंप्लीट करने के लिए सोनिया लेती है 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट्स। ओके, उसके बाद एक चीज और आती है कि अगर वो सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, दोनों के दोनों सेम टाइम पे सेम पॉइंट, यानी कि इसी पॉइंट को मान के चलते हैं, इसी पॉइंट से अगर दोनों जो है वो मूव करेंगे सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में। यानी कि देखिए यहां से मूव करेंगे दोनों साथ में, तो वो वापस एक साथ दोनों कब मिलेंगे, मतलब कि वो मीट कब करेंगे, एक पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब मीट करेंगे। ठीक है, कितने टाइम के बाद वो मीट करेंगे, मिलेंगे, यानी कि मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, वही चीज हमें बतानी है। तो बेसिकली अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो 18 और 12 है इसका एलसीएम क्या आएगा, तो वही हमारा क्या होगा, उसका एलसीएम जो आएगा वही हमारा टाइम होगा जितने टाइम के बाद ये मिलेंगे वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे। ओके, फर्स्टली जो क्वेश्चन में दिया, ये चीज समझाने के लिए, ये आपको करना नहीं, ये सिर्फ बताने के लिए होती है। ठीक है, तो फर्स्टली हम वो भी लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दिया गया होता है ना। प्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर चीज को कैसे कैसे लिखना है, थोड़ा स्टार्टिंग में लिखना चाहिए कि क्या चीज हम कर रहे हैं। ऐसी स्टार्टिंग में पहले ही शुरुआत नहीं कर देनी है कि हाँ ये हमें पता है और ये हम ऐसे से लिख देते हैं। स्टार्टिंग में हमें, या फिर कोई न्यूमेरिकल टाइप भी हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लिखना चाहिए कि हमें ये बोला गया क्वेश्चन में। ओके, तो क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय सोनिया। फर्स्टली पहले सोनिया की ही बात करी गई है ना, तो सोनिया के लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव one round of the field. Okay, to drive one round of the field. टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब कि वो कितने टाइम में एक राउंड जो है वो कंप्लीट करती है, 18 मिनट्स में। ओके, तो लिख देंगे 18 मिनट्स। उसके बाद आ जाते हैं रवि पे, टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, वन राउंड ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगा वो
कितने मिनट में पूरा राउंड जो है कंप्लीट करता है रवि? 12 मिनट्स। वो थोड़ा जल्दी कर लेता है, ठीक है। उसके बाद ये चीज हमें तब पता चलेगी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट में तब मीट करेंगे। ये चीज हमें किस तरीके से पता चलेगी? वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से मीट कब करेंगे, दोबारा से कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में? जब हमें उसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम पता चल जाए। ओके, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो हम पहले लिख देते हैं, दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल्स टू एलसीएम हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट में लिख देंगे 18 12। ओके, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? 18 12। तो हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो नाउ लिख देंगे, नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 एंड 12। और तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, फर्स्टली कर देते हैं 18 की। ये मैंने चीज बहुत बार बता दी है, जो पहले भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है प्राइम नंबर्स का यूज करके। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं। जैसे कि खुद के टेबल में, जैसे कि देखिए 2 है ना, वो खुद के टेबल में आता है, यानी कि 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। वैसे ही 3 5 6 नहीं होगा, क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, खुद के भी आता है, 1 के भी आता है, लेकिन वो 3 के भी आता है और 2 के भी आता है। सिर्फ और सिर्फ वही नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में, तो उसी का हम यूज करेंगे, ठीक है। 2 9 18, 3 3 9, 3 1। ओके, उसके बाद है क्या? 12। तो 2 6 12, 2 3 3 1। हमने देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही यूज करा है, तो ये आ जाएगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे लिखेंगे हम 18 की आ जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 की आएगी 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे इसका, ब्रैकेट में लिख देते हैं 18 12 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे 2 2 है, जहां पे ज्यादा होते हैं वो हम लिखते हैं, तो नीचे वाले हम लिख देंगे यानी कि 12 के, तो ये वाले हम लिख देंगे, उसको हम ऐसे रहने देंगे। देखिए यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे 2 3 है, तो यहाँ पे ज्यादा होते हैं वो हम लिखते हैं। देखिए अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। तो देखिए हमारा एलसीएम आया 36। तो इससे हमें पता चल रहा है कि 36 मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में हमें ये चीज लिखनी है, क्या लिखनी है? कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो मीट करेंगे आफ्टर 36 मिनट्स। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस सोनिया एंड रवि। आपने एंड जो है ना वो ऐसे नहीं लिखना है, पूरा एंड करके लिखना है, शॉर्टकट में कुछ नहीं। विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट भी आपने पूरा लिखना है, ठीक है। मैंने पीटी लिख दिया, आफ्टर 36 मिनट्स। ओके जी, मिनट भी आपने पूरा लिखना है। क्या लिखना है? हम सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है ना हो इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि पहले हम वही क्वेश्चन करेंगे जो इजी है, ताकि वो हमें प्रैक्टिस होने में भी जल्दी हो जाएगा हमारा सिलेबस। देखिए जितनी जल्दी हो जाए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि और भी तो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जितनी जल्दी प्रैक्टिस करें उतना ज्यादा अच्छा हमारे लिए रहता है। ओके, देख लीजिए इसको एक बारी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, जिस भी तरीके से मैंने समझाया, स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने बिल्कुल डिटेल में। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।